पढ़ा था लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस जीरो हो जा रहा है जिस वजह से भी तुम्हें चीज़ें, मुझे लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन क्या है, जीरो है। अब तो बोर्ड एग्जाम देना है, अब तो स्कूल वाली चीज़ें नहीं रही। लगता है ये मुझसे ज़्यादा पढ़ लिया है और मैंने पढ़ा हुआ चीज़ मुझे याद नहीं। पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है सामने वाले से पूछने के लिए। ऑटोमेटिक देखो, आप जो पढ़े होगे वो आपको याद रहेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने तो सारा चीज़ पढ़ लिया है, मैंने तो सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिर जब 4 दिन के बाद जब मैं वही चीज़ पढ़ने जाता हूँ तो फिर मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। मैं तो अपने पढ़ के भी भूल जा रही हूँ, या फिर मैं मैथ्स का क्वेश्चन तो लगा रहा हूँ लेकिन फिर उसके बाद से क्या हो रहा है, मैं 5 दिन के बाद फिर से वही क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। बल्कि मैंने सारा सिलेबस, सारे बुक्स मैंने कवर कर लिए, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं पढ़ा हुआ चीज़ भी भूल जा रहा हूँ। तो फिर मुझे लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन क्या है, ज़ीरो है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मेरा पढ़ा हुआ चीज़ भी, सिलेबस मैंने कंप्लीट किया, चैप्टर्स कंप्लीट किए, मैथमेटिक्स की सारी चीज़ें मैंने कर ली, सोशल साइंस मैंने पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ा हुआ भी मेरे को याद नहीं रह रहा है, या फिर याद तो है लेकिन आधी अधूरी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं और मैंने पढ़ा सब कुछ है। तो ये अगर ऐसी चीज़ आपको हो रही है कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा है और सारी चीज़ें पढ़ चुके हो फिर भी आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देख रहे हो तब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो इट्स वेरी नॉर्मल, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब आप कि आपके दिमाग में एक चीज़, बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ सेट हो चुका है ना, बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम। देखिए आपको ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि, वो डर क्या है, आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम है, अब तो बोर्ड एग्ज़ाम देना है, अब तो स्कूल वाली चीज़ें नहीं रही, अब तो बोर्ड एग्ज़ाम में पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्या आएंगे, सब तो पढ़ लिया है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो एक जो डर है ना, डर, उसकी वजह से आप आधी चीज़ें भूल जा रहे हो। और एक चीज़ और है, अगर आप भूल रहे हो तो आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो चीज़ों को। हर अल्टरनेट डे पे जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे आप भूल जाओगे। ठीक, एक तो आपका डर की वजह से ये चीज़ हो रहा है, दूसरा आप रिवाइज़ नहीं प्रॉपर कर रहे होगे, इस वजह बस सिलेबस कंप्लीट किए जा रहे हो लेकिन रिवीजन नहीं है, इस वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। देन उसके बाद से एक और चीज़ है जो आपको कहीं ना ये भी लग रहा होगा कि मेरे फ्रेंड का तो सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, उससे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सारी चीज़ें उसको आ रही हैं, सब चीज़ें उसको आ रही हैं, और मुझसे जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे आ ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ें बंद करिए। अगर आप लोग क्या करते हो ना, चैप्टर्स पढ़ते हो उसके बाद दोस्त को फ़ोन लगाते हो, फ़ोन लगा कहते हो अच्छा तुमने ये चैप्टर पढ़ा, उसने बोला हाँ भाई पढ़ लिया, फिर तुम क्वेश्चन करते हो, फिर वो क्वेश्चन का जवाब दे देता है, फिर उसके बाद से जब वो क्वेश्चन करता है तो फिर तुम क्या होते हो, तुम जवाब नहीं दे पाते हो, बल्कि तुमने वो सारी चीज़ें पढ़ रखी है लेकिन फिर भी क्या होता है, तुम उस टाइम तुरंत जवाब नहीं दे पाते। उस वजह से क्या होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तुम्हें लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा पढ़ लिया है और मैंने पढ़ा हुआ चीज़ मुझे याद नहीं है, मैं क्या करूँगा बोर्ड एग्जाम्स में। कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक, तो देखो क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है सामने वाले से पूछने के लिए। ठीक है, या फिर कोई आपसे पूछता है तो सडन नहीं निकलता है चीज़ें। आप कॉल पे आप बात कर रहे हो, आपको सडनली कोई क्वेश्चन पूछा, तुमने ये चैप्टर पढ़ा, तुमने ये चैप्टर पढ़ा है ना, चाहिए ये टॉपिक, ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ कैसे होता है। अब वो तो विद इन अ सेकेंड पूछ लिया, अब तुम्हें विद इन अ सेकेंड आंसर नहीं याद आ रहा है, बल्कि तुमने पढ़ा है लेकिन फिर भी तुम्हें आंसर नहीं है, तो वहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जा रहा है। तो इससे तुम्हारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, इससे तुम अफेक्ट हो रहे हो, इस वजह से तुम्हारे जो है ना कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जा रहा है, जिस वजह से भी तुम्हें चीज़ें, पढ़ा हुआ चीज़ भी, क्योंकि तुम्हारा डर जा रहे हो, प्लस उसके बाद से अगर तुम रिवीजन प्रॉपर नहीं कर रहे हो, प्लस तुम ये फ्रेंड से जो बात करके क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है तुमसे, या फिर तुम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें करना बंद करो। अपने दिमाग को इस टाइम पे प्रॉपरली एक जगह मेडिटेशन करो एंड एकदम दिमाग को शांत रखो, एकदम दिमाग को शांत रखो। और ये जो टाइम है, थोड़ा इस टाइम पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहो, मेडिटेशन करो, अच्छी अच्छी मेडिटेशंस हैं जो कि आपको मेमोरी को शार्प करेंगी। मेडिटेशन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे जो है ना चीज़ें ये करना बंद कर दोगे, आप ऑटोमेटिक देखो आप जो पढ़े होगे वो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मत करो
और जब आज जिस दिन से आपने ये सारी चीज़ें करना बंद कर दिया ना, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद रहने लगेंगी, ठीक। और जो मैंने बताया है मेडिटेशन और स्पिरिचुअल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।